If a not equals to b not equals to 0, then prove that the points a comma a square, b comma b square, 0 comma 0 will not be कोलिनियर। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इन्हें ज्वाइन करने पर आपको कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगा। और अगर ये नॉन कोलिनियर है, लाइक एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीन पॉइंट्स नहीं आते हैं, तो इन्हें ज्वाइन करने पर ट्रायंगल ज़रूर मिलेगा। ओके, तो हमें करना ये होता है कि हम किसी भी तीन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अगर ट्रायंगल बना होगा तो एरिया कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, 1 2 3 4 10 20 कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। अगर इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल नहीं बना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, और इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जब भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ऐसी सिचुएशन में जो आपको एरिया मिलेगा ट्रायंगल का वो 0 मिलेगा। ओके, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। आई होप इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए और बी की वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं हैं, बी 0 के आपस में के इक्वल नहीं है, और ए भी 0 के इक्वल नहीं है। ओके, ए 0 नहीं हो सकता है, बी 0 नहीं हो सकता है, ए और बी आपस में भी इक्वल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करता हूँ जो इन तीन पॉइंट से मिलकर बना होगा। ओके, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट, एंड ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं ए बी सी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 समझेंगे, एंड इन्हें x2 y2 ले लेंगे, इसे x3 और y3 ले लेंगे। चलिए एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। आई होप एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी को यूज़ करते हैं और देखते हैं एरिया 0 आता है क्या। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर एरिया 0 नहीं आएगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। शुरू करते हैं। तो मैंने हाफ को कॉपी किया और अब मैंने ये मॉड लगाया। मॉड इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से जो भी वैल्यू निकलनी चाहिए वो पॉजिटिव निकलेगी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो x1 की वैल्यू आप देखें यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो यहीं से देख लें आप, x1 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू b स्क्वायर है, y3 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू b है, y3 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू a स्क्वायर है, एंड x3 की वैल्यू 0 है, एंड y1 की वैल्यू a स्क्वायर है, एंड y2 की वैल्यू b स्क्वायर है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हाफ मिलेगा हमें, और मिलेगा हमें a इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारे पास होगा b ने a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ख़त्म हो गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, हाफ लिख लें और इसमें ए बी कॉमन मिल रहा है, ए बी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस ए। ओके, आप देख लें आपको ये एरिया मिल रहा है और ये एरिया 0 के इक्वल नहीं है। ओके, हम क्यों श्योर हैं कि ये 0 नहीं होगा? हम इसलिए श्योर हैं कि ये 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर बोल दिया गया है कि a की वैल्यू 0 नहीं है और b की वैल्यू 0 नहीं है। अगर इस a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तब भी ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर a और b आपस में इक्वल हो जाएं, लाइक जो b की वैल्यू है वही a की वैल्यू हो जाए, लाइक 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, तो b और a आपस में इक्वल नहीं है। इस वजह से किसी भी कंडीशन में ये 0 नहीं बन पा रहा है। तो हम श्योर हैं कि दिस होल थिंग इज़ नॉट 0। ओके, रीज़न क्या है कि a एंड b एंड 0 इक्वल नहीं है। तो अगर ये वैल्यू जो हमको मिली है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट्स थे a कॉमा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 0 0, दे आर नॉट कोलिनियर। ओके, बस आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हेंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आई होप इट इज़ क्लियर। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। यू कैन राइट योर कन्फ्यूजन्स और डाउट्स in the comment section. Thank you.